हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 6 का 6 चैप्टर कंप्लीट करेंगे पूरा लाइन बाय लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो 6 चैप्टर है वो है चेंजेस अराउंड अस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग का चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस, मतलब हम लोग अपने आसपास में कौन कौन से चेंजेस देखते हैं। मतलब कोई भी चेंज को हम लोग अगर कोई भी चेंज हुआ तो फिर उसको वापस उसी कंडीशन में ला सकते हैं कि नहीं, तो उसमें हम लोग रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, ये सब का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट अ फन इट वुड बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर। अगर तुमको कुछ मैजिकल पावर मिल जाता है तो क्या ये मतलब हो जाएगा। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। अगर आपको कोई मैजिकल पावर मिल जाता है तो आप क्या चीज़ को बदलना चाहोगे। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर। हम लोग के पास मैजिकल पावर नहीं होता है, लेकिन हम लोग फिर भी कुछ ऐसा चीज़ कर सकते हैं। थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मैनी थिंग्स कैन यू लिस्ट, फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व। मतलब बिना जादू के ही हम लोग बहुत सारा चीज़ को बदल सकते हैं। जैसे कि मैनी चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस, हम लोग के आसपास में बहुत सारा चेंजेस हो रहा है जो कि अपने आप से हो रहा है। इन फील्ड, खेत में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, खेत में चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी जो चीज़, जो कंडीशन हम लोग फील्ड का देख रहे हैं वो कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाएगा। इसी टाइप से समटाइम्स लीव्स फॉल, कभी पत्ता गिरने लगता है पेड़ से तो कभी उसका कलर चेंज हो जाता है, कभी सूखा हुआ कलर रहता है। फ्लावर्स ब्लूम एंड देयर विदर अवे। आर एनी चेंज हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या आपके बॉडी में कोई चेंज हो रहा है। आपका नेल ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, हेयर भी ग्रो कर रहा है, आप धीरे धीरे बड़े बढ़ रहे हैं। योर वेट इज इंक्रीजिंग, आपका वेट इंक्रीज कर रहा है, मतलब वजन। डिड यू रियलाइज अर्लियर सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू एट ऑल द टाइम। क्या आप पहले भी कभी रियलाइज़ किए थे कि हम लोग के आसपास में बहुत सारा चेंजेस आसपास में हमेशा होते रहता है। कैन सम ऑफ चेंज बी ग्रुप्ड टुगेदर। क्या कुछ चेंजेस, कुछ बहुत चेंज को हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं उसका। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंज, इट माइट हेल्प इफ़ यू फाइंड सिमिलरिटीज़ बिटवीन देम। हम लोग कैसे कोई भी चेंज को ग्रुप करें तो उसके बीच का हम लोग को जो भी समानता है वो पता रहेगा, तब ना हम कोई भी चेंज को ग्रुप कर सकते हैं। कैन ऑल चेंज भी ऑलवेज बी रिवर्स। क्या सारा चेंज को हम लोग हमेशा रिवर्स कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बैलून अगर लेते हैं उसको फुला देते हैं और इसका ख्याल रखना है कि बैलून क्या करे, फूटे ना। द शेप ऑफ द बैलून, साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज। तो हम लोग जब उसको फुलाएंगे तो क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब अगर हवा को निकलने देते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर बैलून अपना इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा। तो इस टाइप का चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे, मतलब वैसा चेंज जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यही और एक एग्जांपल दिया हुआ है। एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं और उसको फोल्ड कर देते हैं। यू हैव चेंज्ड द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। अगर फोल्ड करके एरोप्लेन बना देते हैं उसके बाद फिर खेलने के बाद उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से अनफोल्ड करके फिर से उसी पेपर के जैसा कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। अब इसका बाद थर्ड एग्जाम्पल है, टेक सम डफ एंड मेक अ बॉल। मतलब आटा, गूथा हुआ आटा को डफ बोला जा रहा है। डफ लेना है और उसका एक बॉल बनाना है। उसके बाद क्या करना है, उसको रोल आउट करना है रोटी के शेप में। अगर मान लेते हैं कि रोल आउट करने में क्या हो गया कि पूरा सर्कल नहीं बना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये सब क्या चीज़ बता रहा है, ये सब हम लोग को रिवर्सिबल चेंज के बारे में बता रहा है। अब देखिए और सोचने के लिए बोल रहा है। नाउ थिंक ऑफ 3 चेंजेस यू वुड ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2, 3 में क्या चेंजेस ऑब्जर्व हम लोग किए। तो वाज इट पॉसिबल टू गेट बैलून बैक। जो बैलून का जो इनिशियल स्टेज था, मतलब इनिशियल जो शेप था वो हम लोग लाने में सक्षम थे ना, और इसको भी हम लोग फिर जैसा था डब्ड जो आटा था वो भी हम लोग लाने में सक्षम थे। और क्या चीज़, और एरोप्लेन को भी हम लोग मतलब इनिशियल शेप में हम लोग ले आते थे। वाज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एरोप्लेन। तो पेपर का साइज सेम था ना। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग
वापस ले आ रहे हैं जो उसका इनिशियल कंडीशन था। व्हाट डू वी कंक्लूड, इससे हम लोग क्या मतलब कंक्लूजन मतलब सारांश क्या मिलता है। द 3 एक्टिविटीज इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक द मटेरियल्स विथ विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी। इफ़ द आंसर इज यस, तो हम लोग जिस चीज़ से अपना काम करना शुरू किए थे उस स्टेट को फिर से वापस अगर ले आ रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सब चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। देखिए इसके बाद नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विथ अ डिफरेंस, और कुछ अलग कर सेम एक्टिविटी को अलग से करते हैं। जैसे कि इसमें एक्टिविटी 4 दिया हुआ है, बैलून को फुलाने के लिए बोल रहा है, उसके बाद ब्लो करके इसको एक कोई नीडल पॉइंटेड पेंसिल वगैरह से फोड़ देने के लिए बोल रहा है। अब बैलून अगर फूट जाएगा तो क्या बैलून फिर हम लोग नहीं ना उसको इनिशियल स्टेट में नहीं ना ला सकते, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एरोप्लेन इस टाइप से बना के उसके बाद सीजर से काटने के लिए बोल रहा है, तो काटेंगे उसके बाद फिर वो पेपर उसी टाइप का पेपर हम लोग पहले जैसा नहीं ना ला सकते कट करने के बाद। तो और इसमें देखिए रोटी के शेप में अगर रोल कर लेते हैं उसके बाद उसको पका देते हैं तावा में, तो पका देते हैं, तो पकाने के बाद क्या हम लोग फिर से उसको डब बना सकते हैं, नहीं ना बना सकते हैं। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज को रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। वी सी दैट द चेंज हैव अकर्ड इन द एक्टिविटी एंड कैन नॉट बी रिवर्स, यही बोल रहा है कि हम लोग इसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वापस जो इनिशियल स्टेट में हम लोग जहाँ से काम करने का इसका शुरुआत किए थे वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। यू यूज अ पेंसिल एंड इरेजर विथ रिपीटेड यूज, हम लोग पेंसिल और इरेजर का यूज़ करते हैं। देयर शेप एंड साइज चेंज, उसका शेप और साइज चेंज होता है, तो फिर से वो पेंसिल हम लोग वापस ले आ सकते हैं, नहीं ना, वही बात बता रहा है। यू मस्ट हैव सीन पोटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, जो मिट्टी का जो कुम्हार वगैरह जो मिट्टी का बर्तन बनाता है वो क्या करता है, शेप करता है लंप ऑफ क्ले इन पोट के शेप में चीनी मिट्टी को बनाता है, और उसको क्या हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। ही बेक्स द पोट, जब उसको पका लेते हैं मतलब बेक करते हैं, हीट करते हैं, तो उसके बाद वो वापस उस शेप में नहीं आ सकता है जैसा कर रहा था। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन, टेबल में दिया हुआ है जिसको हम लोग की रिवर्स कर सकते हैं और नहीं कर सकते, वो सब दिया हुआ है। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस सी इफ दे कैन बी रिवर्स, तो क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो देखिए रो एक को अगर बॉयल कर देते हैं तो उसको फिर रो एक बना सकते हैं, नहीं ना बना सकते हैं, तो नो हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, मतलब कोई भी चेंज को और किसी और तरीके से हम लोग ला सकते हैं। जैसे कि देखिए वी ऑल हैव सीन टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग सोइल, हम लोग टूल्स वगैरह देखे हैं जिसको क्या चीज़, जैसे कि फावड़ा वगैरह जो बोलते हैं, कुदाल वगैरह, तो ये सब हम लोग क्या चीज़ सोइल को डिग करने के लिए मतलब गड्ढा खोदने के लिए यूज करते हैं। हैव यू एवर सीन द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल फिक्स इन वुडन हैंडल, वुडन हैंडल में इसका आयरन ब्लेड रहता है। द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल हैज़ रिंग इन विच द वुडन हैंडल, इसमें क्या होता है, इसमें एक रिंग होता है जहाँ पे वुडन हैंडल को पूरा लगाया जाता है, वही बताया जा रहा है। फिक्स नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटेड स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, तो वुडन हैंडल का साइज थोड़ा सा रिंग से थोड़ा छोटा होता है तब ना इसके अंदर में पूरा लग जाता है। टू फिक्स द हैंडल द हीटेड, तो देखिए अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि ये इसका साइज मतलब लगभग मतलब अच्छा से नहीं इंटर कर पाता है, तो इसको अगर फिक्स करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले इसको एक्सपेंड किया जाता है। एक्सपेंड मतलब जब हीट करते हैं ना तो ये फैल जाता है, तो इसका रिंग थोड़ा सा, मान लीजिए पहले इतना था तो थोड़ा सा यहाँ पे फैल गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, नाउ द हैंडल इज इजीली फिट्स, तो इसका हैंडल आसानी से, लकड़ी वाला जो है इसका हैंडल वो आसानी से लोहा के अंदर चला गया। जब वो अंदर चला जाता है तो उसको क्या किया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है पानी वगैरह डाल के, तो इससे क्या हो जाता है, फिर वो अपना इनिशियल स्टेट में आ जाता है। इसके कारण क्या होता है, ये पूरा टाइट हो जाता है। सच चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग मेटल रिम, जो बैलगाड़ी वगैरह में, पहले बैलगाड़ी में क्या होता था कि लकड़ी का
उसका व्हील रहता था और इसके ऊपर में एक आयरन का रिम लगाया जाता था। तो उसको भी फिक्स करने के लिए सेम प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता था। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, हीट करते थे आयरन रिम को। हीट करने से क्या होता था, आयरन रिम का साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता था, उसके बाद आसानी से यहाँ पे फिक्स हो जाता था। फिर हम लोग आयरन रिम को ठंडा कर देते थे। तो देखिए वही दिया हुआ है, वुडन व्हील ऑफ कार्ट सोन इन फिगर, अगेन द मेटल रिम्स मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील, ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स ऑन टू द व्हील, कोल्ड वाटर इज पोर्ड। उसके बाद ठंडा पानी डाल के उसको फिक्स कर दिया जाता था, वो टाइट हो जाता था, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time। जब हम लोग कोई भी पेन में या फिर कोई भी कंटेनर में हम लोग लेते हैं पानी को और उसको बॉयल हीट करते हैं, तो वो क्या होता है, बॉयल करना मतलब शुरू हो जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, और अगर हम लोग हीट करते जाते हैं, वाटर इन द, वो क्या हो जाता है, पानी उसमें कम होने लगता है धीरे धीरे। जो भी हम लोग बर्तन वगैरह लेते हैं, द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। तो इसमें क्या होता है, वाटर पानी जो होता है भाप बनने लगता है। इन एक्टिविटी 7 ऑफ चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर। तो वाटर वेपर, अगर मान लेते हैं कि कोई कंटेनर से वाटर वेपर जा रहा है, यहाँ से मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है, यहाँ से भाप बन के ऊपर जा रहा है, तो इसके बाद अगर इसको हम लोग कोई लिक्विड आइस वगैरह ले लेते हैं कोई भी ढक्कन वगैरह में, और इसके ऊपर अगर रख देते हैं, तो इससे क्या होगा, जो वाटर वेपर है वो यहाँ पे जाके ठंडा होने लगेगा। ठंडा होगा तो फिर ये वापस पानी का रूप ले लेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रहा है, इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड, जब उसको ठंडा कर दिया जाता है। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग हम लोग देखे हैं, आइस मेल्ट करता है जब उसको हीट किया जाता है, ठीक है। वाट डज इट चेंज इनटू, हीट होने से क्या होता है, वो लिक्विड वाटर में बदल जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। चलिए और कुछ चेंजेस के बारे में अभी ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब पहली देखिए क्या इमेजिन कर रही है, मैं सोच रही है। पहली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स। ब्लैक स्मिथ मतलब जो मतलब जो लोहार वगैरह जो होता है, जो लोहा का काम करता है। हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल। आयरन को अलग अलग टूल में बदलने के लिए वो क्या करता है, वो हीट करता है, ठीक है। हीट करने से क्या होता है, रेड और पूरा हॉट हो जाता है। उसके बाद उसको आसानी से, मतलब वो जब हीट होता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको जो भी शेप देना होता है उसको बीट कर दिया जाता है, मतलब मार मार के। बीटेन इनटू डिजायर शेप। व्हाट चेंज इट हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन और बीइंग हीटेड। इसमें कौन सा चेंज हुआ है। इसके बाद देखिए और एक एग्जांपल है, अगर हम लोग कैंडल लेते हैं और उसका लेंथ को मेजर करते हैं, अब उसको एक जगह में रख देते हैं, लेट इट बर्न, उसको जब जलाते हैं, ब्लो द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ। उसके बाद उसका लेंथ को मेजर करने के लिए बोल रहा है। कैन द चेंज ऑफ लेंथ ऑफ कैंडल भी रिवर्स। क्या चेंज, जो कैंडल छोटा हो गया यहाँ पे कुछ छोटा हो गया, तो उसको हम लोग फिर वापस ला सकते हैं। इफ़ वी वेयर टू टेक सम वैक्स इन पेन एंड हीट इट, इट कैन दिस चेंज बी रिवर्स। अगर हम लोग लेते हैं क्या चीज़, कुछ वैक्स लेते हैं, मतलब मोम लेते हैं एक पेन में और उसको हीट करते हैं, तो क्या चेंज होता है, क्या हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। तो यही सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा। तो देखिए इधर, रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंक्रीज स्टिक, वेट इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर्स इन द इंक्रीज इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती को जलाने के लिए बोल रहा है, तो उसमें क्या चेंजेस आता है, वो भी मतलब जलने के बाद फिर वो रिवर्स नहीं ना हो पाता है, वही समझा रहा है। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। तो जल के क्या होता है, एक नया मटेरियल मतलब नया सब्सटेंस बनता है। तो देखिए इरिवर्सिबल चेंज में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, और जो रिवर्सिबल चेंज होगा उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। दीज आर एस एंड सम गैसेस, कुछ बहुत गैस जो स्मेल के रूप में आता है। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट सेंस, हम लोग देख तो नहीं सकते लेकिन सेंस कर सकते हैं उन लोग का प्लीजेंट स्मेल, जो सुगंध होता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या इस चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द
चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज फॉर लाइटनिंग द कैंडल को लाइट करने के लिए जो आप माचिस का यूज़ किए, क्या उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। सो फार अवे हम लोग को क्या मतलब कंक्लूजन मिल रहा है इसमें, अकरिंग इन गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल्स, व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर। इन चैप्टर 4 वी डिजोल्व सोल्ट इन वाटर, हम लोग चैप्टर 4 में क्या किए थे, नमक को पानी में डिजोल्व किए थे। डू यू थिंक द चेंज अकर्ड इन सोल्ट और इन वाटर, क्या पानी या फिर नमक में कोई चेंजेस आया था? इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स द चेंज, उसको हम लोग क्या करते थे, रिवर्स कर लेते थे, मतलब पानी और नमक को अलग अलग कर लेते थे। वेट इन द चैप्टर 5, चैप्टर 5 का चैप्टर 5 में हम लोग क्या पढ़े थे, सेपरेट सोल्ट फ्रॉम सॉल्यूशन, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग उसको रिवर्स कर लेते थे उस चेंज को। द चेंज ड्यू टू डिजोल्विंग सोल्ट इन वाटर बी रिवर्स, तो उसको हम लोग क्या कर लेते थे, रिवर्स कर लेते थे। पहली आस्क्ड इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, तो दही वगैरह कर्ड मतलब दही आप बनाते हुए देखे होंगे। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, गर्म मिल्क में अगर थोड़ा सा भी दही को डाल देते हैं तो द मिल्क इज स्टीड, उसके बाद इस मिल्क को मिला दिया जाता है और उसको कुछ घंटा के लिए रख दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, मिल्क भी कर्ड में पूरा, दूध कर्ड में पूरा बदल जाता है। तो क्या ये चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। वी फाइंड दैट फ्यू वेज अबाउट अ चेंज इन सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट सम अदर सब्सटेंस, वी फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स। तो इसमें हम लोग को क्या पता चला कि कुछ चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। तो रिवर्स वैसा चेंज को ही करेंगे जिसमें कोई भी नया चीज़ फॉर्म नहीं होगा। जैसे कि इसमें नया चीज़, जैसे कि हम लोग कैंडल को जला रहा है तो इसमें उसका एस और भी बहुत सारा नया चीज़ फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम लोग वैसा चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स, देयर मस्ट बी मेनी वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स, हम लोग चीज़ को बदलने का अलग अलग तरीका हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स, तो बहुत सारा चेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। 10 चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स, तो हम लोग चेंजेस को क्या चीज़ में बांट सकते हैं, वैसा चेंज जो कि रिवर्स हो सकता है और वैसा चेंज जो कि रिवर्स नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में। रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज किसको बोलेंगे, वैसा चेंज जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं या फिर कोई भी नया सब्सटेंस इसमें फॉर्म नहीं होता है। और इरिवर्सिबल में जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब जो इनिशियल स्टेट में हम लोग स्टार्ट किए थे उस स्टेट तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं और इसमें कुछ कुछ नया सब्सटेंस इसमें फॉर्म होता है, नया चीज़। तो इस चैप्टर में यही हम लोग पढ़े। समरी देखिए, समरी में क्या दिया हुआ है, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब कुछ चेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, मतलब अपना इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं। और चेंज में आकर ऑन हीटिंग, चेंज हीट करके या फिर मिक्स करके हम लोग ला सकते हैं। तो यहीं पे आपका ये आज का चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरा सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।